गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रागनी और इस क्लास में मैं एडिटोरियल स्टडीज को पार्ट 5 को लेकर आई हूँ। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 का है। ठीक है, स्पेशली जो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस इधर कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, इसके लिए यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैं हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक में ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायाधीश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपको जानना है कि कथन गलत कौन दिए गए, बाकी 3 जो है वो सही होगा। ठीक है, पहले हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लेते हैं कि कौन सही होगा कौन गलत हो, उसके बाद हम बता देंगे। ठीक है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। यहाँ पर इस बात को फिक्स नहीं है कि ये उच्चतम न्यायालय में ही केवल सुनवाई करे, उच्च न्यायालय में भी सुनवाई कर सकता है और अदर कोर्ट में भी ये सुनवाई कर सकता है। तो इसलिए आपका ये पहला जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत हो गया और इसमें दिया गया है कि सही नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जो उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहित है, बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल जो होते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ही के द्वारा ही ये नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, वो भारत सरकार के सभी विधि संबंधी विषयों का सलाह करते हैं, बिल्कुल सही है। वो ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति के अवधारित है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के ही विधि से वो कोई कार्य आगे अपना करता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मूल अधिकार का भाग नहीं है की बात की गई है। सबसे पहले मैं इसमें बात बता दूं कि जो ये यहाँ पर महान न्यायवादी होते हैं वो विधि के अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? विधि के अधिकारी होते हैं, जो किस आर्टिकल में 76 आर्टिकल में इनके बारे में बताया गया है और जो राष्ट्रपति के द्वारा ही ये नियुक्ति किए जाते हैं। क्यों? महान न्यायवादी। और सबसे पहले ये जो जितने भी न्यायालय होंगे उसमें सुनवाई के लिए इनको मान्य रखा जाता है। और जो अभी के जो महान न्यायाधीश है 16वें नंबर के कौन है? आर वेंकट रमन। कौन है? आर वेंकट रमन है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। ठीक है, इसमें भी वो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के ही जैसा है कि मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन वाइज दे दें, शिक्षा का अधिकार बिल्कुल समानता का अधिकार जो मूल अधिकार है 14 से 18 के बीच में दिए गए ये। ठीक है, उसके बाद आता है अस्पृश्यता का विरोध है, ये भी हमारा मूल अधिकार का भाग है। उसके बाद अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ये भी राइट है। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण है ये बिल्कुल नहीं, ये मूल कर्तव्य में चला जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये मूल भाग नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लें कि मूल अधिकार क्या होता है। तो भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद के बीच हमारे मूल अधिकार की चर्चा की गई है। ठीक है, और जो 32 अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी किए गए हैं। ठीक है, और अस्पृश्यता का जो उल्लेख किया गया है यहाँ पर अस्पृश्यता, तो इसका अनुच्छेद 17 में दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं, जो 25 से 28 होता है वो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। 25 से 28 किसके? धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। और शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात की जाए तो 23 से 24 के है बीच में। ठीक है, उसके बाद समानता की बात की जाए तो 14 से 18 के बीच है वो समानता के। ये हमारा टोटल क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पढ़ते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो आपसे बता दें कि जो वोट देने का अधिकार है 1919 के एक्ट के तहत आया था महिलाओं को। ठीक है, और 1919 एक्ट ये कहते हैं द्विसदनात्मक विधायिका को स्थापित करने के लिए, और जो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी ये 1919 के तहत ही आया था। ठीक है, उसके बाद द्वैत प्रशासन भी इसी टाइम लाया गया था 1919 के एक्ट के तहत। अब बेसिकली बात करें जो द्वैत शासन है वो लियोनस कार्टियस के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? लियोनस कार्टियस के द्वारा लिया था। और इसी में विषय जो आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषय रखा गया था। कौन कौन? एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। उसके बाद हम 1909 के एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें सांप्रदायिकता निर्वाचन की पद्धति लाई गई। ठीक है, और 1861 की बात की जाए तो यहाँ पर विभागीय प्रणाली का आदेश दिया गया और अध्यादेश जारी करने का भी ये वर्णन मिलता है हमारा किस एक्ट में? 1861 के एक्ट में। इतने सारे हमारे ऑब्जेक्टिव मिल जाए। बिल्कुल ये आप एक ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो कोई किसी भी क्वेश्चन में, किसी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किस देश से लिए गए? तो आपसे बता दें कि जो प्रस्तावना हो गया आपका
जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता बंधुता की चर्चा हमारे फ्रांस से लिए गए। कहाँ से मिल लिए गए? फ्रांस से लिए गए। बेसिकली बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो वो प्रस्तावना के भाषा को लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर बंधुता शब्द का जिक्र किया गया है और प्रस्तावना को तो हमारा फ्रांस हो जाएगा। जब भी बात करें प्रस्तावना की भाषा तो हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। राइट आंसर इसका फ्रांसी होगा इसका, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो अफ्रीका से लिए गए हैं। अभी हम 368 के तहत संविधान में संशोधित करते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। तीसरा जो हम जापान से लिए हैं विधि के समक्ष समान विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया। किसका? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1986 में जो गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है? तो आपसे बता दें कि यह हमारा क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा राधा कृष्ण, ठीक है। सबसे पहले बता दें जो राजगोपालाचारी थे वो शिक्षा मंत्री थे। कौन? 1946 का जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें, ठीक है। और जो राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये खाद्य और कृषि मंत्री थे। क्या थे? खाद्य और कृषि मंत्री। और जगजीवन राम थे कौन थे? श्रम मंत्रालय थे इनके पास, श्रम मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको इसमें जानना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो सबसे पहले बता दें कि जो संघ तथा राज्यों का प्रशासन है वो अनुच्छेद 239 में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 111 में। और संसद के सत्रवासन का विघटन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 85 के तहत हम संसद में जो संसद का सत्र है उसको विघटन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान का अनुसूची 6 किस विषय राज्य में लागू है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4, ठीक है। सबसे पहले बता दें अनुसूची 6 में किस किस राज्यों को रखा गया है। सबसे पहले असम को रखा गया है, मेघालय को रखा गया है, उसके बाद त्रिपुरा को रखा गया है, उसके बाद हमारा मिजोरम को रखा गया है। ये चारों राज्य जनजातीय से रिलेटेड है, ठीक है, जिसको हम अनुसूची 6 में रखे गए हैं। अनुसूची टोटल कितने होते हैं? टोटल 12 अनुसूची होते हैं। और भाग कितने होते हैं? टोटल हमारे 22 भाग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में जो पहली बार, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 से 8 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है, ठीक है। तो संघीय लक्षण की बात कर, इसमें संघीय लक्षण की बात किया गया है, ठीक है। तो संघीय लक्षण की बात करें तो यहाँ पर ये जो इसमें लिखित संविधान है, बिल्कुल हमारे भारतीय संविधान जो है वो एक लिखित संविधान है, ठीक है। और ये कठोर संविधान भी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और न्यायपालिका का सर्वोच्चता इसमें ज़्यादा रहती है हमारे किसमें? भारतीय संविधान में। और उसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण, ये भी बिल्कुल राइट है। यानी इस हमारे प्रश्न की चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। तो विधानसभा के सीट के यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट हमारा यूपी में कितना है? यूपी में हमारा 80 सीट है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें जो किस राज्य में सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इस 4 ऑप्शन में हमको बताना है। तो उत्तराखंड में 70 है, और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो उसमें 60 है, उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश है उसमें हमारा 68 है, और मिजोरम में 40 है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा 70 है। तो कौन सा आंसर होगा? उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 हमारा क्या बोलता है, ठीक है। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो आपसे बता दें कि जो 15% जो मंत्रिमंडल की संख्या होती है, ठीक है। और इसमें जो यहाँ पर परसेंटेज के रूप में नहीं दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12। क्या हो जाएगा? 12, यानी 12 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल हमारी आधिकारिक भाषा 6 है। कौन कौन है? सबसे पहले अंग्रेजी है। कौन है? अंग्रेजी है हमारा। उसके बाद हमारा आ जाएगा अरबी हो जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा चीनी हो जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा रूसी हो जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा स्पेनिश, उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा? फ्रेंच, ठीक है। इस 6 भाषा को हमको याद कर रखना है क्योंकि ये हमारे आधिकारिक भाषा है यूएन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुलाल थुलाल किस राज्य की एक एकल
जो व्यंग्यात्मक नीति है, ठीक है। तो यहाँ पर तुलाल थुलल हमारा केरल का नीति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मेगुती के जैन मंदिरों को वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? चालुक्य वंश के। और कहाँ पे लोकेटेड है? बीजापुर में। आज जो चालुक्य के द्वारा थे बनाए गए थे, उसके जो पुलकेशिन द्वितीय थे उनके द्वारा बनाया गया था। चालुक्य वंश के कौन से राजा? पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रथम ओलंपिक खेल था हमारा वो एथेंस में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? एथेंस में, जो ग्रीस का राजधानी एथेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और 1896 में ये खेल खेला गया था एथेंस में, ठीक है। और 2024 में हमारा कहाँ खेला जाएगा? 2024 में हमारा ये खेल पेरिस में खेला जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2028 में ये खेल हमारा लॉस एंजल्स में किया जाएगा, ठीक है। 2028 में कहाँ? लॉस एंजल्स में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द स्ट्रगल फॉर इंडिया साल का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शशि थरूर, ठीक है। कौन? शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेट मी से इट नाउ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राकेश मारिया। कौन थे? राकेश मारिया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के टाइम हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो हमारे जो थे लॉर्ड एम्स्ट्रॉम थे। कौन थे? लॉर्ड एम्स्ट्रॉम। सबसे पहले उसके बाद हम बात करें लॉर्ड डलहौजी, तो ये प्रमुख बहुत ज़्यादा इनके बारे में बातें होती है, इनसे तो एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इनके टाइम ये ऑलमोस्ट 1844 से 48 के बीच रहे थे, ठीक है। और इन्हीं के टाइम जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था इन्हीं के टाइम होता है। किसके टाइम? लॉर्ड डलहौजी के टाइम, ठीक है। उसके बाद जो व्यपगत के सिद्धांत थे लॉर्ड डलहौजी के टाइम ही आया था। और कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी को मिला लिया गया था इन्हीं के टाइम, ठीक। अवध का जो कौन नवाब था? अवध का हमारा जो नवाब था वाजिद अली शाह, इन्हीं के टाइम पे, ठीक है। तो ये इसका तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो ये लॉर्ड एम्स्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तो पहले अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में बता दीजिए कि जो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कौन थे? एन.एम. जोशी थे, जो अभी हैं, ठीक है। कौन है? अभी हमारे एन.एम. जोशी हैं। और उस टाइम जो थे हमारा लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। महामंत्री कौन थे? दीवान चमन लाल बजाज थे, वो हमारे महामंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो 1938 में सुभाष चंद्र बोस, यानी 38 और 39 इन्हीं के टाइम ये अध्यक्षता किया गया था, ठीक है। जो हरिपुरा हुआ था 1938 में, और जो त्रिपुरी में हुआ था वो 1939 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान के अलग किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, क्योंकि जो 1940 में जो कांग्रेस सम्मेलन लाहौर में हुआ था, कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे, ठीक है। जिसमें इन्होंने अलग राष्ट्र अपनाने की बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। यहाँ पर शब्द की बात किया जा रहा है, जो सर्वोदय समाज की बात करेगा तो विनोबा भावे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला? तो यहाँ पर बात की जाए तो सबसे कम समय तक हमारा 1919 का एक्ट चला, ठीक है। और इसमें जो पृथक निर्वाचन की बात की गई थी 1909 में, ठीक है। और जो 1892 में किया गया था वो अप्रत्यक्ष प्रणाली इसमें लाया गया था, ठीक है। अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, और इसमें बजट बहस की भी बात की गई थी, ठीक है, 1892 के एक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित थी? आपको इसमें देखना है कौन सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर चलिए हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो 1967 और जो 69
तथा वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बिल्कुल राइट है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तृतीय मैसूर युद्ध। ठीक है, तो तृतीय मैसूर युद्ध की बात की जाए तो यहाँ पर नहीं, तृतीय जो मैसूर युद्ध हुआ था 90 से 92, ये सही है। ठीक है, बल्कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 से 82 के बीच हुआ था। किसना? 1775 से 82 के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 जो है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा जो युद्ध हुआ था 1824 से 26, ये बिल्कुल सही है। 2 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1848 से 49 के बीच, यानी 49 के बीच हुआ था। तो ये गलत है और ये गलत है। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 के बीच, और तृतीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो हमारा 48 से 49 के बीच, 1800। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 1 और 4 गलत है। तो इसमें सही सम्मिलित बात की है तो 2 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेड़ा के युद्ध कब हुआ था? तो खेड़ा के युद्ध बात करें तो 1707 में हुआ था। ठीक है, जो शिवाजी के पुत्र थे साहू और ताराबाई के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, खेड़ा के युद्ध। ठीक है, 1728 में हुआ था कौन सा युद्ध? सकरा खेड़ा के युद्ध। सकरा खेड़ा के युद्ध में जो निजाम और मुबारक जो मुबरिक थे और मुबरिक खा थे उनके बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक शाहजहां का लेखक कौन है? तो शाहजहां का लेखक इनायत खां है। कौन है? इनायत खां है। ठीक है, और जो हुमायूं का लेखक कौन है? गुलबदम बेगम थी, जो गुलबदम बेगम थी हुमायूं के। बाबर नामा के लेखक बाबर ही थे, जो अपना कहानी वो खुद ही लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चाहते हैं, किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि बंशीधर और मिश्र हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो 2 ये कवि थे, बंशीधर और मिश्र और हरिनारायण मिश्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के टाइम ये दोनों कवि रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो सगुन संप्रदाय से हमारे रिलेटेड थे कौन कौन? ये कबीर। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर 1 कबीर। ठीक है, तो क्योंकि ये निर्गुण थे, कबीर कौन थे? निर्गुण थे, और बाकी जो सूरदास, तुलसीदास और चैतन्य थे वो सगुन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में दिया गया सगुन से नहीं है, तो सगुन से हमारा कबीर नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है कौन? ऑप्शन नंबर ए से, यानी सुल्तान के जो सल्तनत काल था उसमें देवल को अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध माना गया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मॉरिशस की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो ये थॉमस थे, एडवर्ड थॉमस, इन्हीं ने बोला था प्रिंस ऑफ मॉरिशस। ठीक है, इनके टाइम जो मोरक्को यात्री थे इब्न बतूता, इनके टाइम आए थे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। और ये बेसिकली ये दिल्ली से देवगिरी अपना राजधानी परिवर्तित किए थे, और जो दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और इसे रक्त पिपासु पागलपन, जो पागल बोला जाता है, इन्हीं शासक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, सैन्य सभ्यता का महान स्नागर कहाँ स्थित है? तो सैन्य सभ्यता का महान स्नागर, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, पिछले भी सीरीज में पढ़ाए हुए हैं। ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, लोथल में युगल समाधान की, और हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा जो चूड़ियों के से रिलेटेड है, और जो अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है हमारा कालीबंगा में ही से मिला है। ठीक है, किस वेद में सभा और समिति के प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सामवेद को उद्गातक के नाम से जाना जाते हैं, संगीत का वेद से, और यजुर्वेद हमारा जो ये 3 वेद है वो हमारे वेद त्रयी में आते हैं, यानी ये प्राचीन वेद है। सबसे नया वेद हमारा कौन है? अथर्ववेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य से बात करें तो हमारा ये श्रीलंका नहीं था। ठीक है, जो अफगानिस्तान हो गया, कलिंग हो गया और बिहार हो गया, ये तीनों हमारे अशोक के क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। जो 95वें ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया, इस गाने के संगीतकार कौन थे? तो MM कीरवानी। कौन थे? MM कीरवानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता। कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
आईएनएस बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? ठीक है, तो आईएनएस जो बेला है ये फ्रांस के द्वारा पनडुब्बी ये लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? फ्रांस के द्वारा लाया गया था। ठीक है, उसके बारे में हम बात करें कि जो राफेल है वो फ्रांस से ही लाया गया था। और राफेल का निर्माण कौन सा कंपनी निर्माण किया था? डिसॉल्ट कंपनी एक आती है, डिसॉल्ट कंपनी है, वो राफेल का के मतलब निर्माण की थी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा शायद ही अब फ्रांस नहीं होगा, इसका अमेरिका हो जाएगा आईएनएस बेला का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, हाल ही में आए मैडम तूफान का नामकरण किस देश ने किया था? तो ये हाल ही में जो तूफान का नामकरण जो किया था वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूएई ने किया था, अमीरात ने। ठीक है, ये मैडम तूफान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से? ठीक है, किस राज्य से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जीआई तेजपुर लीची की बात करें तो हमारा असम, और शाही लीची की बात करें तो हमारे बिहार की है। ठीक है, मुजफ्फरपुर से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? तो बालकृष्ण जो थे वो कौन थे? जो ये वास्तुकला से रिलेटेड थे। ठीक है, और बालकृष्ण जोशी की बात करें तो इनको 2018 में प्रीतजकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन सा? प्रीतजकर है। ठीक है, अब पहले भारतीय ये थे जो इनको प्रीतजकर अवार्ड 2018 में बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आर के सिंह। कौन है? आर के सिंह, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष है। ठीक है, और ये इनका जो कहाँ है हेडक्वार्टर? गुरुग्राम है। कहाँ है हेडक्वार्टर? गुरुग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास के द्वारा ये जारी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन, भारत का तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभियान का आयोजन किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? गोवा में। कहाँ पे किए गए? गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत और पाकिस्तान पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ठीक है, तो ऑपरेशन की बात कीजिए तो ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो जलवायु में हमारा प्रथम स्थान सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसने जो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है वो डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क है। और जो यहाँ उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितने राशि का आवंटित किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जो 60,000 करोड़ का मनरेगा के लिए आवंटित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम शुरुआत की गई है, किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये महिला आयोग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता को संबंध किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली सुश्री जो है वो कुश्ती से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? कुश्ती से रिलेटेड है। और अर्जुन पुरस्कार में टोटल 25 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद करें, फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? महिला विश्व कप 2023 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर जो कोस्टारिका है वहाँ पर इसका आयोजित किया जाएगा, और जो पुरुष का किया जाएगा वो इंडोनेशिया में। ठीक है, उसके बाद चल रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो महिला सशक्तिकरण पर G20 का हमारा आगरा में आयोजित किया गया है। ठीक है, और जो किसके द्वारा? डॉक्टर रेड्डी के द्वारा ये आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो विश्व दाल दिवस कब प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो है 10 फरवरी को दाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरांड कप किस के विजेता कौन है? तो ड्यूरांड कप का विजेता हमारे कौन है? बेंगलुरु है। कौन है? बेंगलुरु है। ये ड्यूरांड कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड है तो फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड पुरस्कार दिया गया किसको? ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा फेबरमैन्स है उनको दिया गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, जो रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2023 तक घोषणा की गई है। किसके तक? 2023 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर में इसका आयोजन किया गया है वाटर स्पोर्ट खोलने की। ठीक है,
उसके बाद चलता है आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो हम इसके बारे में बता दें। जो राष्ट्रीय पार्टी के बारे में दर्जा दिया गया वो आपको यानी आम आदमी पार्टी को दिया गया है, ठीक है। तो टोटल बता दें कि राष्ट्रीय हमारे पार्टी कौन कितने हैं, 6 हैं। पहले हमारे 8 थे, ठीक है। जिसमें से बता दें कि जो एनसीपी है और टीएमसी है, उसके बाद हमारा सीपीआई है। इस 3 जो पार्टी को ये जो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा से हटा दिए गए। कौन कौन, सीपीआई, एनसीपी और आईएमसी, ठीक है। इन तीनों का हमारे हटा दिए गए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, टोटल हमारे 8 पहले 8 थे, जिसमें से 3 को हटाया गया तो हमारे 5 हो गया। और आपको जो आम की पार्टी है उसको आपको जोड़ दिया गया तो हमारा कितना हो गया, टोटल हमारे 6 राष्ट्रीय पार्टी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये इंग्लैंड को दिया गया। किसको दिया गया है, इंग्लैंड को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जो गोल्डन बूट का अवार्ड है वो एमिलियानोस को दिया गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भारत का वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले वन राज्य में कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये पश्चिम बंगाल, क्योंकि मैंग्रोव वन हमारे पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र और जो गंगा रिवर है यहीं पे जाकर गिरती है, जिसके साथ वहाँ पर जो दलदली मैदान होते हैं वहाँ पर मैंग्रोव वन की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव 2022 है तो कुल कितने वोट पड़े थे, ठीक है। तो हमारे जो राष्ट्रपति चुनाव 2022 में टोटल हमारा वोट जो 4754 पड़े हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो सबसे कम समय में हमारा बुध चक्कर लगाता है, ठीक है। ये जो हमारा इनका रोटेशन पीरियड है हमारा 88 है, ठीक है, बुध का, ठीक है। उसके बाद हमारा बात करें तो जो सबसे नज़दीक सूर्य के जो ग्रह हैं वो हमारा कौन सा है, पहले बुध आ जाएगा, उसके बाद शुक्र आ जाएगा, उसके बाद पृथ्वी आ जाएगा, उसके बाद मंगल आ जाएगा, उसके बाद अरुण आ जाएगा, उसके बाद वरुण आ जाएगा। यानी सूर्य से नज़दीकी के हिसाब, यानी सबसे नज़दीक हमारा बुध ग्रह है। कौन सा है, बुध ग्रह है, ठीक है। और उसके बाद ये जो मंगल ग्रह का फेमस डिमोस जो सबसे बड़ी ग्रह है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमारा ग्रह शनि ग्रह का हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं, तो इसका ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हमारे सबसे छोटे महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची हमारी चोटी कौन सी हो जाएगी, तो इसकी हमारा अनाईमुड़ी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है, ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो नेलांग घाटी बेसिकली जो हमारी घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, नीली क्रांति की शुरुआत पंचवर्षीय योजना से हुआ था, तो नीली क्रांति की शुरुआत हमारे 7वीं पंचवर्षीय योजना से हुआ था, ठीक है। 7वीं सूची में इसको रखा गया है, यहाँ पर बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में है तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लोम मिट्टी है। कौन सा है, लोम मिट्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया को किस तट पर अवस्थित किया गया है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर दक्षिण पश्चिम तट पर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है कौन, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल 4 कंट्री शामिल है। कौन कौन, 4 कंट्री, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया है। कौन सी, एक यहाँ पर इरिट्रिया शामिल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के रूप में एक दूसरे में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिंगल को दूसरे सिंगल में बदल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ट्रांसड्यूसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर कथन गलत की बात किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी गलत है, ठीक है,
सी गलत है, क्योंकि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल सही है। अदिष्ट जाल और सार्वत्रिक विद्युत मोटर से विद्युत मोटर के प्रकार है, ठीक है। और जो हमारा विद्युत मोटर है वो बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करता है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ओम का नियम और के बीच का संबंध किससे है? ओम का जो हमारा नियम है, ठीक है। तो जो ओम का नियम है, आई और भी विद्युत, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए, आई और बी, ठीक। आई जो होता है बी का समानुपाती होता है, ठीक है। उसी से रिलेटेड समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम को दर्शाता है, ठीक है। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है कौन सा था, जो बल अलग अलग निकाय के विपरीत दिशा में जो बल अलग अलग निकाय के विपरीत दिशा में लागू करते हैं। जो बंदूक से हम गोली छोड़ते हैं तो वो रिटर्न एक दो, जितना हम फोर्स के साथ उसको मारते हैं उतना ही फोर्स के साथ वो जिस वस्तु से टकराएगी वो भी सब वस्तु उसको टक्कर करेगी, ठीक है। यानी दोनों विपरीत बल लगाए दोनों की तरफ से, तो हमारा बल के तृतीय नियम को दर्शाता है, ठीक है। ये 70 क्वेश्चन का लॉट है, ठीक है। और आपसे बता दें कि जो पिछला क्लास में एक क्वेश्चन था नीति आयोग के बारे में, ठीक है। तो नीति आयोग को एस्टेब्लिश 2015 में किया गया था, योजना आयोग का हटाकर, ठीक है। इसमें मिस्टेक से बोल दिया गया क्योंकि कुछ 70 क्वेश्चन में कुछ इधर उधर हो जाता है, इसके लिए सॉरी। और क्योंकि अच्छा सडनली वो शब्द निकल जाते हैं क्योंकि दिमाग में कुछ और रहता है और वो अच्छा दूसरा कुछ बोल दिया जाता है। तो जो भी एक दो मिस्टेक हुआ इसके लिए सॉरी, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये सीरीज बहुत अच्छा लगेगा। बाय।